हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं प्रदीप साहू आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। और जैसे कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस के बारे में। 2 क्लास हो चुकी है। बेसिक हम कर चुके हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जो बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो जो भी बच्चा यहाँ पर स्टार्ट कर रहा है क्लास को, लास्ट तक जरूर देखना। कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी। कोई भी कमी हो तो बताना भाई, उसको दूर करेंगे। और जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर जरूर करना बच्चे। और जिनको पीडीएफ चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी बच्चे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं समय ख़राब ना करते हुए। और उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। वहाँ पर जो भी क्वेश्चन हो आपका भेज देना, उसका सॉल्यूशन आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों का गुणन। तो किस तरह से करते हैं बच्चे। सबसे पहले जो कंडीशन होती है वो क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको यही चीज़ समझनी है कि जी जो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए होगा, यानी ए और बी का अगर आप प्रोडक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 मैट्रिक्स हैं ए और बी, उनका मल्टीप्लाई आपको करना है। तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए यानी पहली मैट्रिक्स के कॉलम जो होंगे उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए किसके, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, बी के रो की संख्या के। ठीक है, गुणनफल परिभाषित होता है यदि ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के समान हो। ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ पर ए कोई मैट्रिक्स है, ए आई जेड की फॉर्म में एम एन ऑर्डर की है। ठीक है, और बी कोई मैट्रिक्स है एन पी ऑर्डर की है। तो यहाँ पर एन जो है वो क्या है, तो कॉलम है। यहाँ पर एन जो है वो क्या है, रो है। यानी पहले के कॉलम दूसरे की रो के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास जो ए बी, जो भी आप ए बी प्रोडक्ट करोगे, यानी कोई मैट्रिक्स आई, वो क्या आई, सी आई, उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर होगा एम इंटू में पी। ये क्या है, तो पहले वाले में जो रो थी वो, और दूसरे वाले में जो कॉलम थे वो आपका ऑर्डर बनेगा। कैसे बनेगा आगे एग्जाम्पल से भी हम देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई है। ठीक है, समझ में आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे। हिंदी में आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हो, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो और चीज़ों को समझा दे रहे हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं बच्चे। जैसे आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स आपके पास दी हुई है 2:3 ऑर्डर की, और बी कोई मैट्रिक्स है 3:2 ऑर्डर की। यहाँ पर कॉलम कितने हैं, 3, यहाँ पर रो कितनी है, 3, यानी इनकी मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंट्री अलग अलग मैंने यहाँ पर लिख दी है। अगर आपको ए बी निकालना है, ए बी निकालना है तो पहले क्या करोगे, सबसे पहले आपको करना है बच्चे, यहाँ देखो, ये जो आपका उठाना क्या है, सबसे पहले आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम उठाना। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किस तरह से, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 1 और 2 की मल्टीप्लाई करनी है, प्लस यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -1 है, प्लस करना है -1 इंटू में -1, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, +2 इंटू 5। ठीक है, तो ये आपका क्या आएगा, ये आपका जो प्रोडक्ट करोगे, जो मैट्रिक्स बनेगी, उसका फर्स्ट एलिमेंट आएगा। ठीक है, सेकंड एलिमेंट कैसे आएगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आपके पास आ गया। ठीक है, सेकंड कैसे आएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एकम 2, और ये माइनस माइनस तो ये 1 हो जाएगा, ये 5 दूनी 10, तो टोटल हो गया 13। फर्स्ट एलिमेंट आ गया। सेकंड एंट्री कैसे करोगे, देखो, सेकंड एंट्री के लिए आपको क्या करना है, आपको उठाना है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो तो यही है, ये वाली 1 -1 और 2, और सेकंड कॉलम 7 1 और -4। तो आपको ए का उठाना है फर्स्ट रो, बी का उठाना है सेकंड कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड एंट्री आपकी आ जाएगी 1 इंटू 7, 7 -1 इंटू 1, तो ये -1 हो जाएगा,
और 2 इंटू -4 तो ये -8 हो जाएगा। टोटल आप इसको निकालोगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा बच्चे। ठीक है, ये आ गई आपकी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। थर्ड एंट्री, तीसरा जो आप एलिमेंट लेकर के आओगे यानी सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट कैसे आएगा, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा 3, और -1 को मल्टीप्लाई करोगे -3 हो जाएगा, और 4 और 5 के मल्टीप्लाई करोगे 20 हो जाएगा। तो ये 0 हुआ, ये -3 हुआ, ये 20 हुआ, यानी टोटल कितना हो गया, 17 हो गया बच्चे। इसी तरह फोर्थ एंट्री आपकी क्या होगी, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम किस तरह से बनेगा, सब चीज़ें आपको क्लियर से लिखी हुई है, फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बता देना बच्चे। ठीक है, सेकंड रो, क्योंकि बोर्ड जो है वो नहीं लग पा रहा है, अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो हम चीज़ों को ऐसे क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो बच्चे तो डिस्कस जरूर कर लेना मेरे साथ, उसका सॉल्यूशन हम करेंगे। ठीक है, और जब भी सेट हो पाएंगी चीज़ें हम बोर्ड लगा करके जैसे पहले पढ़ते थे वैसे ही अच्छे से चीज़ों को करेंगे। ठीक है, 0, 3 और 4 यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम अब उठाएंगे। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इंटू 7 हो जाएगा पहले। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू -4 था ना यहाँ पर, -4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके आ जाएगी फोर्थ एलिमेंट जो कितना होगा, -13 होगा। और 2:2 की आपके पास मैट्रिक्स आएगी, क्यों, क्योंकि ये क्या है 2:3 है, और ये क्या है, तो ये आपका 3:2 है। तो आपके पास जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में जो मैट्रिक्स आती है उसका क्या होता है, तो पहले वाले में से रो उठती है, सेकंड वाले में से कॉलम उठते हैं, और 2:2 का आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा। यही चीज़ें यहाँ पर लिखी है। ऑर्डर ऑफ ए कितना है, 2:3 है। ऑर्डर ऑफ बी कितना है, 3:2 है। ऑर्डर ऑफ ए बी कितना होगा, 2:2 होगा, इसकी रो और इसके कॉलम। ठीक है, चलो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, क्रम विनिमय नहीं होगी। यानी आपको क्या क्या समझना है कि अगर आप ए की मल्टीप्लाई बी के साथ करते हो और पहले बी लिखते हो और फिर ए से मल्टीप्लाई करते हो तो वो इक्वल नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि रो कॉलम में चेंजेस आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए और बी क्या है, यहाँ पर ए और बी क्या है, 2:3 है, 3:2 है। तो यहाँ से क्या आएगा, तो यहाँ से रो उठेगी 2, यहाँ से कॉलम उठेगा 2, 2:2 की मैट्रिक्स आएगी। लेकिन अगर इसको पहले लिख देते हैं और इसको बाद में लिखते हैं तो क्या आएगा, तो इसकी रो उठेंगी फिर 3 और इसके क्या उठेंगे, कॉलम, 3:3 की मैट्रिक्स होगी, तो वो वैसे ही इक्वल नहीं आ सकती। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा गया है, मैट्रिक्स ए हैज़ 3 कॉलम्स एंड बी हैज़ 2 रोज। एक मिनट, बी हैज़ 3 रोज, यहाँ पे रो लिखनी थी बच्चे। ठीक है, 3 रोज। ठीक है, तो आपको पता है कि इसी तरह से आपको चेंजेस आ जाएंगे। किस तरह से, आगे मैंने एग्जांपल लेकर के बताया भी है। ए बी की मल्टीप्लाई करते हो तो 2:2 की मैट्रिक्स आई बच्चे। ठीक है, ये क्या आ गई, 2:2 की मैट्रिक्स आई। और बी ए की मल्टीप्लाई करते हो तो 3:3 की मैट्रिक्स आई। ऑर्डर ही चेंज हो गया, ऑर्डर चेंज हो गया तो मैट्रिक्स तो अलग ही होगी ना। यानी ये प्रूव हो गया कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, इसी तरह प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अवयवों के गुणन के गुणधर्म क्या होंगे वो आपको देखने हैं। तो आगे क्या है, द एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम। यानी जब आप पहले ए बी को मल्टीप्लाई करते हो और फिर सी से मल्टीप्लाई करोगे, चाहे आप पहले बी और सी की मल्टीप्लाई करके फिर ए से मल्टीप्लाई कर दो, ये इक्वली आएंगे। ठीक है, ये क्या होंगे, ये इक्वली आएंगे। पहले ए बी की मल्टीप्लाई कर लो और फिर सी से मल्टीप्लाई करो, चाहे आप पहले बी सी की मल्टीप्लाई कर लो और फिर उसको ए से मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट है आपका वितरण नियम, द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। क्या है कि आप ए बी प्लस सी करके ए से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे आप पहले ए बी निकाल लो और ए सी निकाल लो और दोनों को जोड़ दो, ये भी सेम आएंगे। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, ए सी, चाहे आप ए प्लस बी लिखो। ठीक है,
इनटू में सी करोगे तो चाहे आप पहले ए सी निकाल लो और बी सी निकाल लो और दोनों को जोड़ दो तो भी आपका सेम ही आएगा। ठीक है, ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, वितरण नियम है। ठीक है, यहाँ पर एक से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना बी और सी के साथ, तो चाहे आप ए बी और ए सी निकाल करके दोनों को जोड़ दो तो वो भी आपका सेम रहेगा। ठीक है, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये कह रहा है कि कोई भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स वहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, कहाँ पर, जहाँ पर कोई मैट्रिक्स ए दी हुई है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या है, फॉर एनी स्केयर मैट्रिक्स देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, 1 0 0 1, अगर 2:2 की मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है तो ऐसे लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 3:3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखनी है तो ऐसे लिखेंगे। तो वहाँ पर एक एग्जिस्ट करेगी, क्यों, क्योंकि इसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से एक को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कोई चेंज नहीं होने वाला, ए ही आएगा वो। ठीक है, क्या आएगा, ए ही आएगा। आप कोई भी एग्जांपल लेकर के देख सकते हो, 3 4 2 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 ले लो, इसको मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 3:1 3 हो जाएगा। 4:0 तो जोड़ोगे तो वो तो 0 ही हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 3:0 तो 0 हो जाएगा। 4:1 तो 4 हो जाएगा, तो ये 4 आएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 2:1 2 हो जाएगा। प्लस में क्या करोगे 3:0 तो वो तो 0 हो जाएगा, तो सेम है। ठीक है, अब क्या करोगे सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 2:0 तो 0 हो जाएगा। 3:1 तो 3 हो जाएगा, तो सेम आ रही है ना बच्चे। यानी वहाँ पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है, यानी उसको मल्टीप्लाई करने से कोई भी चेंज नहीं होने वाला, मैट्रिक्स आपकी ए सेम ही रहेगी। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोज क्या होता है, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इफ़ बी बी ए एम इंटू एन मैट्रिक्स, एम एन ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है, then the matrix obtained by interchanging the row and column of A is called its transpose। अगर आप उसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हो, यानी रो को कॉलम में लिख देते हो, कॉलम को रो में लिख देते हो, तो वो उसका ट्रांसपोज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देख लो, देखो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट रो आपने ए कोई मैट्रिक्स ली, फर्स्ट रो क्या है 5 6 7 है। ट्रांसपोज करने के लिए आपको क्या लिखना है, इसको कॉलम में लिख देना है 5 6 7। ठीक है, सेकंड रो क्या है 4 3 5 है, तो 4 3 5 को हमने कॉलम में लिख दिया। थर्ड रो क्या है 2 4 3 है, तो 2 4 3 को हमने कॉलम में लिख दिया। ये हो गया इसका ट्रांसपोज, यानी इंटरचेंज कर दिया कॉलम को रो के साथ, रो को कॉलम के साथ। ठीक है, तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए ट्रांसपोज ए बार लगा दिया ऊपर, या फिर ए के ऊपर टी लिख सकते हो। अब यहाँ से ही हम आगे देखेंगे मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, लेकिन ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं पहले। ठीक है, अगर डबल ट्रांसपोज करते हो, यानी किसी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज किया, उसका फिर से ट्रांसपोज कर दिया, तो वो ए के इक्वल ही आ जाएगा। कैसे, फॉर एग्जांपल आपने कोई ए मैट्रिक्स ले ली, उसका ट्रांसपोज किया, तो ये जो रो थी ये कॉलम बन जाएगा ना, 3√3 और 2। ठीक है, 4 2 0 ये सेकंड रो है, इसको कॉलम बना देंगे 2 4 2 और 0। ठीक है, उसके बाद में फिर अगेन इसका ट्रांसपोज करते हैं, तो इसका ट्रांसपोज करने के लिए रो को कॉलम और कॉलम को रो कर देंगे ना, तो 3 4 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 4 लिख दिया। 2√3 और 2 है, तो √3 और 2 यहाँ पर लिख दिया। 2 और 0 है, तो 2 और 0 यहाँ पर लिख दिया। यानी ये प्रूव हो गया। क्यों, क्योंकि ये जो आपकी मैट्रिक्स है, अब जो आपकी मैट्रिक्स आई है ये वाली, यही तो थी शुरुआत में, ए यही तो था। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ए जो आपका दिया हुआ है, तो ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हो तो ए के इक्वल आता है। ये आपका प्रूव हो गया बच्चे। ठीक है, अब आपके पास आता है कि के इंटू में ए ट्रांसपोज इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज को के से मल्टीप्लाई करोगे वो उसके इक्वल होगा, यानी सेम होंगी चीज़ें। चाहे पहले आप ट्रांसपोज करके फिर मल्टीप्लाई कर दो, चाहे आप पहले मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज कर दो। ठीक है, एग्जांपल ए यहाँ पर मैट्रिक्स है कोई, उसका ट्रांसपोज कर दिया, यानी रो कॉलम चेंज कर दिया और के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये मैट्रिक्स आपके पास आ गई। उसके बाद सबसे पहले आपने ए को
ए जो मैट्रिक्स थी उसको आपने ए के इसका ट्रांसपोज करोगे, के ए का ट्रांसपोज करोगे, ये मल्टीप्लिकेशन किया है ना आपने अभी तक, ठीक है। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज किया तो ये आया, ठीक है। और इसके ट्रांसपोज को के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी तो सेम ही आएगा ना, 3k 4k √3k हो जाएगा, यहाँ पर 2k तो 2k हो जाएगा, ये 2k है तो यहाँ भी 2k हो जाएगा, k से मल्टीप्लाई करने पर, ये 0 है तो ये भी 0 रहेगा, ठीक है। तो चाहे आप पहले मल्टीप्लाई करके k से उसका ट्रांसपोज कर लो, चाहे आप ट्रांसपोज करके k से मल्टीप्लाई कर दो, वो सेम रहता है आपका, ठीक है। अब ट्रांसपोज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी, a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, ठीक है। तो a ले लिया और b ले लिया, दो मैट्रिक्स हैं, उनको दोनों को जोड़ करके उसका ट्रांसपोज किया। दोनों को जोड़ने के बाद हमने एडिशन पहले वाली वीडियो में देख लिया, अगर किसी ने दोनों वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लेना, आपको हरियाणा पुलिस की प्लेलिस्ट में वो दोनों वीडियो मिल जाएगी बच्चे, ठीक है। ए प्लस बी आपको देखना है, यहाँ पर ए प्लस बी आपने निकाल लिया, उसका ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसपोज के लिए करना क्या है, रो को कॉलम में लिख देना है, लिख दिया 5√3 - 1 और 4, ये सेकंड रो है, 5 4 4 तो ये रो कॉलम में लिख दिया 5 4 4, ठीक है। अब आपने ए का ट्रांसपोज किया बी का ट्रांसपोज किया और अब जोड़ा तो अब भी वही सेम आ रहा है, ठीक है। तो 1 और 2 सेम है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा कि a प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होगा a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। नेक्स्ट a बी ट्रांसपोज होगा b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज, ठीक है। यहाँ पर आपने a मैट्रिक्स ले ली, यहाँ पर आपने b मैट्रिक्स ले ली, a b निकाला आपने, तो a b कैसे निकालते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई, तो -2 × 1 फर्स्ट एलिमेंट आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो -6 हो जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 12 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 हो जाएगा, इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 4 × 12 हो जाएगा, यानी आप मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हो। मल्टीप्लिकेशन निकालोगे आप कहोगे जी 3:3 की मैट्रिक्स बन गई, ये कैसे होगा, तो आपको पता है बच्चे ये क्या है, तो ये है आपकी 3 रो 1 कॉलम की मैट्रिक्स, ठीक है। और ये क्या है, तो ये आपको पता है 1 रो 3 कॉलम की, तो पहले वाली से क्या उठाते हैं, रो उठाते हैं, सेकंड वाली से क्या उठाते हैं, कॉलम उठाते हैं, तो 3:3 की आएगी ना, तो ये आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगी। अब इसका ट्रांसपोज कर दिया हमने, यानी रो को कॉलम में चेंज कर दिया, कॉलम को रो में चेंज कर दिया, तो ये मैट्रिक्स आपके पास आई। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना क्या है, अब पहले हम बी का ट्रांसपोज करेंगे और फिर हम ए का ट्रांसपोज करेंगे और उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी का ट्रांसपोज जब आपने किया या ए का ट्रांसपोज जब आपने किया तो आपके पास क्या आएगा, पहले ये ऐसे लिखा हुआ था -2 4 5, इसको ऐसे लिख दिया। अब आपके पास एक रो है, यहाँ पर 3 कॉलम है, और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपके पास 3 रो है, 1 कॉलम है, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि जी बी को पहले क्यों लिखा, तो आपको 3:3 की मैट्रिक्स चाहिए ना, तो बी को पहले लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई में पहले हम रो उठाते हैं, पहले वाले मैट्रिक्स की रो उठाते हैं ना, तो पहले वाली मैट्रिक्स की रो उठानी है तो 3 रो वाली तो ये है, और दूसरे वाले के कॉलम उठाने हैं तो 3 कॉलम वाली है, तो आपके पास 3:3 की मैट्रिक्स आएगी और सेम मैट्रिक्स आएगी, तो ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा, ठीक है। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो एक बार दोबारा रिपीट करके ज़रूर देख लेना बच्चे। नेक्स्ट पे चलते हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था बच्चे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान से पढ़नी है। सममित तथा विषम सममित अवयव क्या होंगे, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, अगर ए का ट्रांसपोज करो और वो ए के इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी आपकी, ठीक है। यानी आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, ये वाली, इसका हमने ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज का मतलब क्या है, रो को कॉलम में लिख दो, √3 2 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड रो है ये 2 - 2 और -1 है ना, तो 2 - 2 और -1 इधर लिख दिया,
3 - 1 और 1 है तो 3 - 1 और 1 यहाँ पर लिख दिया। तो अब देखो कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, मैट्रिक्स ये जो है सेम की सेम ऐसी मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, ऐसी बन गई, इसका मतलब क्या है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है, तो ये क्या हो जाएगी, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। अब पढ़ते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, देखो ए का जो ट्रांसपोज है ना बच्चे, वो -a के इक्वल आ जाना चाहिए। किसके इक्वल आ जाना चाहिए, -a के इक्वल, यानी एक माइनस उसमें कॉमन आना चाहिए। आपने ये मैट्रिक्स ली है, उसका ट्रांसपोज किया तो क्या करोगे, पहली रो को पहले कॉलम में लिख दोगे, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में लिख दोगे, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में लिख दोगे, और यहाँ से जब आप माइनस कॉमन लोगे ना बाहर, तो आपकी सेम मैट्रिक्स बन रही है कि कौन सी, जो ए थी वो। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 0 -2 0 2 और -3 है ना, तो आप ये एक माइनस बाहर ले लोगे तो सेम मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, अब ये सेम मैट्रिक्स जो बन रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जी ए का ट्रांसपोज जो है ना वो इक्वल है किसके, -a के इक्वल है। ठीक है, यहाँ से आपने माइनस कॉमन निकाला तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो वही तो है ना यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ये भी आपका 4 जो है ये प्लस का हो जाएगा, तो यही तो है, यहाँ पर 2 माइनस का था और 4 प्लस का था। इसी तरह जब इसमें से माइनस बाहर निकालोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएंगे, ये माइनस ही तो है पहले, तो -a के इक्वल इसका ट्रांसपोज आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, विषम सममिति मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो जो क्वेश्चन जहाँ से पूछे जा सकते हैं वो चीज़ें सब ऐड कर दी हैं बच्चे मैंने। फॉर एनी स्केयर मैट्रिक्स a + a ट्रांसपोज इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर a में a ट्रांसपोज आप जोड़ दोगे ना तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और a में से अगर a ट्रांसपोज आप माइनस कर दोगे, a में से a ट्रांसपोज यानी a कोई मैट्रिक्स है उसमें से उसका ट्रांसपोज अगर माइनस कर दोगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है, या ये कह सकता है कि ए कोई मैट्रिक्स है तो a - a ट्रांसपोज क्या होगा, तो आप सीधा कहोगे कि जी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्रिक। या फिर ये पूछ ले a + a ट्रांसपोज क्या होगा, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। आगे चलते हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है बच्चे, क्या है, एनी स्केयर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी स्केयर मैट्रिक्स है उसको सिमेट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में आप लिख सकते हो। कैसे, जैसे अभी हमने पढ़ा है कि जी अगर कोई ए मैट्रिक्स दी हुई है तो a + a ट्रांसपोज क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और a - a ट्रांसपोज क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इन दोनों को हाफ कर दिया तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सिमेट्रिक है पूरा, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इन दोनों के सम में हमने डिफाइन कर दिया ना। कैसे, देखो हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करोगे हाफ ऑफ a आएगा, फिर से अंदर मल्टीप्लाई करोगे हाफ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ a आएगा, और यहाँ भी क्या होगा, हाफ ऑफ a आएगा, और यहाँ पर क्या होगा, हाफ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ a आएगा। तो ये माइनस वाले से ये प्लस वाला ट्रांसपोज तो कट जाएगा ना, 1/2 a + 1/2 a बचेगा, तो ये टोटल क्या हो गया, ये a के इक्वल ही हो गया ना। तो ये इस ऐसे आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, यही बात हिंदी में लिखी हुई है, ये पढ़ लेना बच्चे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, हेल्पफुल है कि नहीं है आपके लिए वो बता देना। PDF आपको इसकी मिल जाएगी कहाँ पर, टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लेना। और बच्चे पढ़ते रहो, कमेंट करके ज़रूर बताते रहो कैसी लगी। जो बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ, अच्छे बेसिक के साथ। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो। अपना और अपनों का ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।